Hi lovely people, this is your English coach Archana. I hope you guys are doing amazingly well as I always hope for you guys. I am sure that you are following the channel and are able to understand the content that I have been posting for you. आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 3 प्रेपोजिशंस को क्लैरिफाई करने आई हूँ जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्राइमरली प्रेपोजिशंस जो हैं वो 2 मोटे मोटे ब्रैकेट्स में बांटे गए हैं. वन इज़ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड वन इज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि काफ़ी सारे प्रेपोजिशंस जो हैं वो दोनों ही फैमिलीज़ में आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट माई कैप इज़ ऑन द सोफ़ा एंड ही वॉज नॉट ऑन टाइम टूडे. इन दोनों ही सेंटेंसेस मैंने ऑन यूज़ किया है, बट जहाँ एक जगह पर मैंने इसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तरह यूज़ किया है, वहीं दूसरी और मैंने इसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह यूज़ किया है. आई एम श्योर इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट विच इज़ विच. इसी तरीके से हमारे पास कुछ स्टैटिक रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हम प्रेपोजिशंस में कभी भी गलत ना हो. तो पहले ऑन से ही शुरुआत करते हैं. ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के ऊपर. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम व्हाट अबाउट अबव, व्हाट अबाउट ओवर. नाउ लेट मी टेल यू, अबव मीन्स इधर. इट मीन्स कि ये मेरे ऊपर है बट मेरे किसी भी सतह को, सरफेस को टच नहीं कर रहा. दिस इज अबव. ओवर इज समथिंग विच इज लाइक अ ब्रिज. लाइक इट इज at a height but it is not directly perpendicular to my head. It could be a little here, a 35 degree or 120 degree, something like that. Over. The bridge is made over that river, right? This is over, this is above, this is on. So on is basically when the object touches the surface. Like I told you that my cap is on the sofa. So obviously it is not above, it is not over, it is on. Right? It has a stable position, right? If I ask you guys, hey guys, is there something on my face? On my face, because if I have applied something, it is on, it is touching my skin, right? So on means when an object touches the surface. Keep the containers on the shelf. Now they are not going to fly, right? They are going to touch the surface of the shelf when I keep them there, okay? Or do not keep the banana peels on the cupboard. मतलब उसके ऊपर मत रख दो, उसको जाके डस्टबिन में फेंको. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. अब ऑन को प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तरह कैसे यूज किया जाता है? ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो ऑन सैटरडे. अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं दैट आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे. ये गलत है. जब भी हम नेक्स्ट मंडे या लास्ट मंडे किसी भी तरीके के टाइम को इंडिकेट कर देते हैं, तब हम वहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं. I'll see you next week. I will see you on next week is wrong. I'll see you next week. Or I saw him last week, not on last week. Okay. अब इनके ऊपर आते हैं. इनका मतलब होता है अंदर. अब इनके बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी इनसाइड के बारे में भी बात कर लेते हैं. इन और इनसाइड में ये फ़र्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन अ वेरी स्पेशियस रूम राइट नाउ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस अराउंड मी. इनसाइड इज लाइक साइड वर्ड से आप थोड़ा सा तुक्का लगाइए कि साइड्स हैं. इनसाइड, right? There is nothing inside his pocket means that I am trying to, put my hand in his pocket and I didn't find anything. No chiller, no change, no nothing. Okay, so inside. Inside का मतलब होता है जब एक स्पेस बहुत ही क्लास्ट्रोफोबिक आप बोल सकते हैं, छोटा सा स्पेस और उसके अंदर. इनसाइड. दिस इज अ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन. इनका मतलब वो चीज़ अंदर है, राइट? लाइक आई हैव अ बुक इन माई पोर्च राइट नाउ. वो मूवमेंट में नहीं है, वो स्टेबल उसके अंदर है. और देर इज नो बैटरी इन माई फोन राइट नाउ. और ही डजेंट हैव एनी पेशेंस इन हिमसेल्फ. सो एक पर्सन के अंदर की क्वालिटी, उसके अंदर पेशेंस नहीं है. तो इसको हम एज अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ है, या किसी इंसान की क्वालिटी की कि उसमें बहुत सारी पेशेंस है, उसमें बहुत सारी काइंडनेस है. इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं. Alright, I think this is clear to you. And if I talk about at, now at आपको पता होगा कि काफ़ी लोगों को confusion होता है कि at लगाएं या on लगाएं. at का मतलब होता है पर. सबसे सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ जो आप अक्सर बोलते भी होंगे हिंदी में, कहीं दरवाजे पर कोई है. There is somebody at the door. बिल्कुल at the door. दरवाजे पर कोई है. on का मतलब ऊपर होता है, at का मतलब पर. जब हम एक बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं तो हम at का प्रयोग करते हैं. और आपको पता होगा कि एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम इसे टाइम के साथ यूज़ करते हैं. लाइक आई विल सी यू एट 12 noon टुमारो.
or I'll see you at 2:30 tomorrow. So when I'm talking about a time, I'll use at. इसी तरीके से मैं सीजन्स के बारे में, मंथ के बारे में भी बात करूं तो जैसे हमने पिछला प्रेपोजिशन के बारे में बात की थी, इन में हम यूज़ कर लेते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन द ईयर 1993, राइट, और आई मेट हिम इन द ईयर 2022. सो although like I have met him in the year 2022 will be more appropriate, but since the year has already started, so we can kind of use the past tense here as well. So I hope this is clear to you. इसी तरीके से seasons के बारे में बात करने के लिए हम in use करते हैं. For example, that we have to wear warm clothes in winters. In winters means हमेशा ही सर्दियों में. जब हम s लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हर सर्दियों में. यही रूल जो है वो हम वीकडेज के साथ भी यूज़ करते हैं. आई पोस्ट माई वीडियोज़ ऑन ट्यूजडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज. हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर सैटरडे. इन विंटर्स, इन समर्स, ऑन वीकडेज. तो जहाँ जहाँ ये एस लगता है मतलब वो हर बार हो रहा है. हर ट्यूसडे को, हर सर्दियों में, हर गर्मियों में, हर वीकेंड पे. इस तरीके से इन्हें यूज़ किया जाता है. ये जो रूल्स हैं बहुत ही बेसिक से हैं, बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत बोल देते हैं, तो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हो जाता है. और काफ़ी बार गाइस ऐसा होता है कि जो आप ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हो इंग्लिश बोलने में, तो कोई आपको टोकता या रोकता नहीं है, बट एक एजम्पशन बन जाता है. अब चाहे हमें ये चीज़ पसंद हो या ना हो, बट कहीं ना कहीं ख़राब इंग्लिश उस इंसान के सामने जिसे बेटर इंग्लिश आती है, वो हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से भी लूज़ करती है और सामने वाला ऑब्जर्व करता है. चाहे वो इंसान जजमेंटल हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट समहाउ वी हैव दिस कंसेप्शन. सो व्हाई टू डू दैट? These are the tricks that you can easily learn with practice. Read more sentences like that, make your own sentences, and I'm quite sure that over a period of time, you will be able to speak English confidently and fluently. Keep following the channel. This was all for this video. I will try to come up with more videos on preposition more elaboratively, but for the time being, I guess for the introduction purpose, this is enough. Thank you and have a lovely day ahead.